Hello everyone. Today we start next topic in chapter crop production and management. तो आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो क्रॉप क्या है, इसके बाद में कि क्रॉप लगाने से पहले जो फार्मर है उसको कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़े थे। पहला पॉइंट जो पढ़ा था वो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, कि मिट्टी को तैयार करना, तो वो हमने पढ़ा। उसके बाद सोविंग यानी उसके अंदर बीजों को बोना। तो हमने दो इसके पॉइंट डिटेल से डिस्कस कर लिए थे कि प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल एंड सोविंग। सोविंग का मतलब बीजों को बोना। तो बीजों को बोने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स काम में ले रहे थे, ट्रेडिशनल वो था, और फिर मॉडर्न मेथड में किस तरह से बीज जो होते हैं उनकी किस तरह से सोविंग फील्ड के अंदर की जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। अब जैसे ये कि बीज है जिसको आपने मिट्टी प्रिपेयर कर ली, बीजों को उसके अंदर क्या कर दिया, लगा दिया है। अब उसमें बीज क्या हो गए, वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। अब उस प्लांट को बढ़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र की। एक तरह से मैन्यूर और फर्टिलाइज़र को आप प्लांट के क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको बढ़ने के लिए क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और भी चीज़ें खिलाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ से क्या हो सके, बढ़ सके। उसी तरह से एक छोटे छोटे जब प्लांट होता है तो वह छोटे छोटे से जो प्लांट होते हैं उनको ग्रो करने के लिए भी हमको न्यूट्रिएंट देने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो जो ये मैन्यूर और जो फर्टिलाइज़र है वो प्लांट के क्या है, न्यूट्रिएंट है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत। बाकी तो आप अपना बुक में से पूरा इसको डिटेल से पढ़ना, केवल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि इतना सारा बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेन पॉइंट जहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे बोर्ड में 8th में, वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, कि किसी भी प्लांट की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर की। अब मैन्यूर क्या होते हैं और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो मैन्यूर क्या होते हैं, मैन्यूर जो होते हैं, मैन्यूर रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट मैनेजिंग मैनर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सॉइल मैन्यूर जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो मैन्यूर रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स मैन्यूरिंग। मैन्यूर इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या करते हैं, बना के रखते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे बहुत टाइम तक एक ही फील्ड के अंदर जब बहुत लगातार हम क्रॉप बोते जाते हैं तो उसके सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तब उसमें कमी को पूरा करने के लिए क्या दी जाती है, मैन्यूर दी जाती है। मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मैन्यूर कैसे बनाई जाती है कि जो भी प्लांट्स के जो डेड पार्ट्स हैं, इसी तरह से कैटल के जो भी वेस्टेज होते हैं, जैसे कैटल जो डंग होता है जिसको हम कहते हैं, डंग होता है, गोबर जिसको कहते हैं, उनको क्या करते हैं कि एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल देते हैं। फिर उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स मैंने आपको बताए थे कि माइक्रोब जो हमने सॉइल की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा था, माइक्रोब्स, अर्थवर्म, वो क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं इनको। डीकम्पोज का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स को किस में चेंज करते हैं, सिंपल में। तो जो भी एनिमल्स के वेस्ट जो होते हैं, डंग वगैरह जो होते हैं उनसे, और प्लांट के जो डेड पार्ट्स होते हैं जैसे पत्तियाँ टूट के गिर गई, टहनियाँ हैं, उन सबको डीकम्पोज करके जो मैन्यूर बनाई जाती है, जो खाद बनाई जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, मैन्यूर कहते हैं, खाद होती है वही। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक का मतलब ये हम किससे बना रहे हैं, प्लांट और एनिमल्स के जो डंग वगैरह जो होती हैं उनसे बनाया जाता है। लेकिन डीकम्पोजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट्स के और एनिमल्स के वेस्टेज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या किए जाते हैं, डीकम्पोज किए जाते हैं, और फिर वो उनको काय में चेंज करते हैं, मैन्यूर में चेंज करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, यानी ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं
जिनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही पाया जाता है। जैसे जो मैन्यूर बनाई जाती है उसमें तो सभी तरह के न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल रिच होते हैं, और एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ही उसके अंदर पाया जाता है। तो जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जिसके नेम है यूरिया है, अमोनियम, सल्फेट, पोटाश, NPK का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सब किसके अंदर आते हैं, फर्टिलाइजर्स के अंदर आते हैं। ये एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टिलिटी। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो आप हमेशा जब भी आपने देखा होगा, आपकी बुक में डायग्राम भी है, पीछे से वो एक बैग जैसा लगा करके पूरे प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। वो सब क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। उस केमिकल्स का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाया है सॉइल से, मैन्यूर से, तो फिर फर्टिलाइजर्स दे करके जो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट को दिए जाते हैं। लेकिन एक्सेस जो यूज़ होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। सबसे मेन तो है कि जितना ज़्यादा हम केमिकल सब्सटेंस या फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे वो क्या करते हैं कि सॉइल और वाटर दोनों को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। यानी वाटर का पॉल्यूशन भी होता है जब वो पानी के साथ बह करके जाते हैं किसी भी रिवर में या पॉन्ड में, किसी में भी, तो वो वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ उतना ही करना चाहिए जितनी क्या हो, ज़रूरत हो। कई बार ऐसे होते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह, जो कीट वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरियाज, फंगस, इनसे भी क्रॉप्स को बचाने के लिए केमिकल सब्सटेंस का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं फर्टिलाइजर्स का, ताकि उनमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया के द्वारा कोई भी क्रॉप ख़राब नहीं हो या फंगस के द्वारा नहीं हो, तो इससे बचाने के लिए। लेकिन इतना ही यूज़ करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि एक्सेस यूज़ कर लिया कि हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हमारे प्लांट्स ग्रो कर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या हो, प्रोडक्शन हो, तो हम बहुत ज़्यादा उसमें फर्टिलाइजर्स डालेंगे, तो ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वो जो क्रॉप जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें जो ग्रेन है या पल्सेज है उनमें भी वो केमिकल्स जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और ऐसी चीज़ों को जब हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी को भी क्या करते हैं, हार्मफुल या हार्म पहुंचाते हैं। तो इसीलिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा कि सॉइल की मैन्यूरिटी बनी रहे उसके लिए क्रॉप रोटेशन जो सिस्टम है उसको अपनाना चाहिए। अब ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल को बदल बदल कर बोना। जैसे एक बार वीट की क्रॉप लगा दी तो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है उसमें जितने भी सब्सटेंस है, तो अलग अलग जो क्रॉप्स होती है उनको अलग अलग तरह क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। सभी फसलों को एक जैसी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक बार जैसे हमने वीट की क्रॉप लगा ली तो दूसरी बार हम किसकी क्रॉप लगा देंगे, जैसे बीन्स के अंदर क्या होता है, आप पहले भी क्लास में पढ़ के आए हैं छोटी में, कि बीन्स जो होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें नोड्स होती हैं, और नोड्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट जो होते हैं नाइट्रेट में चेंज करके प्लांट को पहुंचाता है। तो क्रॉप रोटेशन, एक बार ऐसी फसल बोली दूसरी बार बदलकर दूसरी फसल। तो जो फसल क्रॉप को बदल बदल कर बोने से क्या होता है कि जो सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी है वो बनी रहती है और हर क्रॉप को उसके अनुसार उसको न्यूट्रिएंट क्या होते जाते हैं, मिलते जाते हैं। तो इस तरह से ये मैन्यूर, और तो मैन्यूर क्या है, ऑर्गेनिक, जो केवल किससे बनाई जा रही है, ऑर्गेनिक का मतलब प्लांट और एनिमल्स के जो वेस्टेज होते हैं उनको डीकम्पोज किया जाता है। डीकम्पोज कौन करते हैं, माइक्रोब्स करते हैं, और माइक्रोब्स उनको डीकम्पोज करके फिर उसको काय में चेंज करते हैं, वो मैन्यूर में। और ये मैन्यूर जो होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। लेकिन जब सॉइल के अंदर फर्टिलिटी कम हो जाए, मैन्यूर इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाए, तब उस समय हम किसका यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, अलग अलग उसके लिए, जैसे नाइट्रोजन के लिए अलग है, फास्फोरस के लिए अलग, इसके अलावा पोटेशियम के लिए अलग, यूरिया, अमोनिया, ये अलग अलग तरह के होते हैं जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको बना करके रखते हैं। तो ये आपको सॉइल और फर्टिलाइजर्स के बारे में पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर, कि फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में क्या डिफरेंस है।
तो फर्स्ट डिफरेंस है फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, मैन के द्वारा, क्योंकि एक बड़ा सा गड्ढा लगाना, उसके अंदर प्लांट डालना, फिर काऊ डंग डालना, फिर उसको बार बार उसको चेक करना, ये सब काम कौन करते हैं, मैन। तो जो फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, फर्टिलाइजर जो है वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके अंदर बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों के अंदर। जबकि मैन्यूर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिंग ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिड्यूस। तो जो रिड्यूस होते हैं प्लांट के जो टूटे हुए पार्ट होते हैं, इनके द्वारा उनको बनाया जाता है। अब इसके बाद में फर्टिलाइज़र प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो कहाँ पर प्रिपेयर्ड होते हैं, फैक्ट्री में। मैन्यूर इज़ प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जो मैन्यूर होती है उनको कहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। इसके बाद फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब ह्यूमस क्या होती है, कि जो भी पत्तियाँ वगैरह प्लांट की गिरती हैं, फिर वो डीकम्पोज होती हैं, तो उससे जो सब्सटेंस बनता है जो फर्टिलिटी को बढ़ाता है किसी भी सॉइल की, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्यूर कहते हैं। तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमस। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ह्यूमस को प्रोवाइड नहीं कराते हैं सॉइल में। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, लेकिन जो मैन्यूर होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस जो होती है वो प्रोवाइड कराती है। इसके बाद में फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। बहुत ज़्यादा मात्रा होती है इसमें न्यूट्रिएंट्स की फर्टिलाइजर्स में, और मैन्यूर इज रिलेटिवली लेस रिच द प्लांट न्यूट्रिएंट। लेकिन रिलेटिवली का मतलब होता है कि फर्टिलाइजर से मैन्यूर के अंदर क्या होती हैं, कम होते हैं ये चीज़ें, तभी तो हम फर्टिलाइजर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये आपके फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में क्या है, डिफरेंस है। अब इसके बाद में एडवांटेज ऑफ मैन्यूर। अब आपको बताया कि फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा कि कई चीज़ें, आजकल तो कई केमिकल्स का ऐसे यूज़ करते हैं कि आप जो बाज़ार से सब्जियां खरीदने जाते हैं, फ्रूट खरीदने जाते हैं, वो बहुत कलरफुल बनाने के लिए भी उन पर केमिकल्स क्या करते हैं, सब्सटेंस से उनको क्या करते हैं, कलरफुल बना लेते हैं। तो आगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 10th में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ेंगे, तो इसमें ये पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट के अंदर, वेजिटेबल में और फ्रूट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं, जिनको ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए। लेकिन ये सब हमारे बॉडी के लिए या हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो एडवांटेज ऑफ मैन्यूर के क्या एडवांटेज हैं, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर, सॉइल के अंदर वाटर की जो होल्डिंग, वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या करती है, बढ़ाती है। दूसरा है इट मेक द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम इजीली। ये सॉइल के अंदर क्या बनाती हैं, पोर्स बनाती हैं, छेद कर देती हैं छोटे छोटे मैन्यूर्स, जिससे उसके अंदर गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। क्योंकि गैसों का तो प्लांट के लिए भी नेसेसरी है। ऑक्सीजन का यूज़ प्लांट रेस्पिरेशन के लिए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किसके लिए करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं। तो ये गैसों का, उनमें भी एक्सचेंज होना क्या है, नेसेसरी है। तो जो मैन्यूर होती है वो सॉइल्स के अंदर क्या बनाती है, पोर्स बनाती हैं, जिससे गैसों का एक्सचेंज इजीली होता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अब जो मैन्यूर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर फ्रेंडली, अब मैंने बताया था आपको, फ्रेंडली अर्थवॉर्म को फार्मर का क्या कहा जाता है, फ्रेंड कहा जाता है। तो जो मैन्यूर होते हैं वो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, अर्थवॉर्म है, जो भी हैं उनको क्या करते हैं, सॉइल के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से आज हमने मैन्यूर और फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ा है। तो आपको ये क्वेश्चन जो करना है अपनी होमवर्क कॉपी में, वो ये करना है आपको कि पहला क्वेश्चन आपको करना है कि राइट डिफरेंट बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्यूर। क्वेश्चन नंबर 2 करना है राइट एडवांटेज ऑफ मैन्यूर, कि मैन्यूर के क्या एडवांटेज हैं। और थर्ड क्वेश्चन करना है राइट द नेम एनी 3 फर्टिलाइजर्स। आपको किसी भी 3 फर्टिलाइजर्स के आपको क्या लिखने हैं, नेम लिखने हैं। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, फर्स्ट, सेकंड और नेम लिखने के। इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो होगा इरिगेशन। आपने सॉइल प्रिपेयर कर ली,
उसमें सोविंग कर दिया, बीजों को क्या कर दिया, बो दिया। उसके बाद जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करें, उसके लिए आपने उसमें क्या दिए, मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स दिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इरिगेशन। अब आपको पेड़ों को क्या देना है, पानी देना है, उसकी सिंचाई किस तरह से करनी है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।